एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग। और ये छठ पूजा का सुबह का टाइम है जिसमें हम लोग अर्घ देते हैं। तो आप लोगों को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस समय क्या हो रहा है, हम लोग घाट से आए हैं, थोड़ा देर ही हुआ, मतलब 5 से 10 मिनट ऐसे ही हुआ होगा। और फिर मैंने इसको जो ज़मीन है उसको अच्छे से साफ़ किया और हल्का सा गोबर, मतलब गोबर जिसे बोला जाता है वो शुद्ध होता है, तो गोबर को पानी से ऐसे करके लेप दिए, मतलब ऐसे करके पापा कर दिए। और फिर ये हम लोग भर रहे हैं कोसी, जो हम लोग घाट पे भरे थे शाम के टाइम, और वो अब हम लोग ला करके घर पे भरेंगे। तो उसमें जैसे वहाँ पे भरा गया था ना, सेम वही सब फल रहेगा, वही दिया रहेगा, बाती भी वही रहेगा, और जिसमें बाती नहीं होगा उसमें फिर से ऐड लगा देंगे नया वाला। और फिर से हम लोग यहाँ भी घर को कोसी भरेंगे। मम्मी बोलती है कि हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, मतलब हमारे गाँव साइड इस तरह से होता है, तो मम्मी भी इस तरह से ही करती हैं। और बस इस तरह से ही हम लोग का कोसी होता है और गीत उत गवाया जाएगा। और बहुत लोग के यहाँ होता है ना, हर साल कोसी भरा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं। जैसे आपका मन्नत हो, अगर आपको कोई घर में खुशी हो तो आप भरिए। तो बस वही इस बार भरा रहा है। और मतलब जब होता है तो भराता है, बहुत लोग हर साल भरते हैं, उन लोगों का ऐसा नियम रहता है। और मैं भी बस मम्मी के साथ बैठी हूँ। मेरी जो मम्मी के बगल में है वो दादी हैं, उनके बगल में है वो मेरी चाची हैं। तो हम लोग आपस में ही ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारे मोहल्ला में बहुत लोग के यहाँ कोसी भराता है, तो सब कोई अपने अपने भरते हैं। और ये घाट से आने के तुरंत बाद किया जाता है, देर नहीं लगाया जाता है। और मैं बाबू को गोद में ले ली हूँ। वो भी मम्मी यहाँ पे गीत गा रही हैं और पूजा कर रही हैं और सब चीज़ हो रहा है, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। छठ माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मम्मी सभी कोई प्रणाम करती हैं, बोलती हैं कि सबको अच्छे से रखिएगा। और मैं भी ज़रूर छठ करूँगी, मुझे भी बहुत मन है छठ पूजा करने का। और मुझे अभी से नहीं, मुझे बहुत पहले से मन है। जब भी छठ माँ का मैं गाना सुनती हूँ ना, तो मेरे मतलब नहीं बोलते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बहुत जल्द मैं भी छठ व्रत करूँगी। तो यहाँ पे पापा हैं, बाबू को खिला रहे हैं और मैं भी बैठी हूँ पूजा में, हम लोग सभी कोई इस तरीके से। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग में मैं आपको इसमें सुबह का अर्घ का भी दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से होता है सुबह के टाइम। तो मन और भी अच्छा लगता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहता है और हम लोग आधा रात में ही उठते हैं यहाँ से। फिर हम लोग ये पूजा जब हो जाएगा तो हम लोग करने के बाद सबका घर का जो भी घर में खाने वाले लोग हैं उनके लिए खाना वगैरह बनाया जाएगा। यहाँ पे बाबू खेल रहा था, मम्मी बोली कि छोड़ दो, बाबू को भी आने दो। और फिर बाबू प्रणाम करेगा। तो यहाँ पे मम्मी गीत वगैरह गा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से 6 गन्ना का ऐसे बनाया जाता है। तो हम लोग 7 गन्ना लेकर के आए थे, 1 गन्ना सूप में रखे थे, आधा आधा करके, सॉरी सूप में मतलब रखा जाता है, और 6 गन्ना का कोसी भरा जाता है। तो यहाँ पे पूजा हो गया है और मैं प्रणाम कर रही हूँ कि छठ माँ जो भी गलती हम लोग से मेरे से हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा और सबको अच्छे से रखिएगा। हेलो एवरीवन, सो अभी हम लोग का शाम का अर्घ वाला और कल का खरना वाला ये ब्लॉग में रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा सिंपल सा कुछ ऐसा लुक था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था जाने टाइम, इसलिए मैंने मतलब प्लेट वगैरह भी ठीक से नहीं लगा, बस एक क्लीन करके और जल्दी जल्दी रेडी हो गई। और हमारे यहाँ पे पूजा हुआ था छठ का, मम्मी वहाँ पे कोसी भर रही है, ये देखिए कोसी भरा गया है। तो बस अभी का पूजा ये, फिर सुबह का स्टार्टिंग होगा, सुबह में देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसे सजाया गया है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग ये रात का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लाने के लिए। घर पर उस दिन खाना नहीं बनाए थे, क्योंकि भाई लोग सभी कोई बाहर से खा लिए थे, तो बोले थे कि मेरे लिए खाना मत बनाना। तो हम ही एक दो जन बचे हुए थे, तो बस मैं गई थी मार्केट से कुछ लेके आने के लिए भाई के साथ। आप लोग देख सकते हो ना कितना सुंदर सा ये सजावट किया गया है। और हम लोग ना जो भी खाते वो लहसुन प्याज के बगैर होना चाहिए, तो मैं बस वही लेकर के आई हूँ। और ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग के बज रहे होंगे, मैं उठी थी, ऐसे तो मैं 2 बजे का अलार्म लगा ली थी, लेकिन मैं 2:45 तक उठी थी। मम्मी 2 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद क्या हुआ, घर को झाड़ू पोछा, जो भी बर्तन वगैरह अगर कुछ रहता है वो सब साफ़ करना पड़ता है, फिर नहाना पड़ता है, नहा करके
दौरा वगैरह था, भाई लोग ले करके जाता, वो लोग भी नहाता है और मैं बाबू को यहाँ पर रेडी कर दे रही हूँ। और अभी 3:30-4 बजे का ऐसे टाइमिंग हो रहा है और हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए। मैं बाबू को इसलिए इतना सारा उसको पहना दी हूँ ग्लव्स वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे को अच्छे से ले करके जाना है। तो यहाँ मैं उसे काजल पाउडर भी कर दे रही हूँ। तो ये भी उठ गया था, इसे जस्ट उठाया गया था कि ये खुद उठ गया था। तो मम्मी चली गई हैं, उनको मम्मी चली गई हैं। हम लोग बोले कि आप जाइए, हम लोग आएंगे। तो बस हम लोग 4:30-5 बजे तक गए। मम्मी तो पहले ही चली गई थी, क्योंकि वहाँ पर उनको पूजा करना रहता है ना, वहाँ पे दिया वगैरह दिखाना रहता है, सारा दौरा सूप निकालना रहता है। तो सूप हमारा सभी कुछ चला गया था। और सुबह के टाइम में भी जो कोसी होता है ना, वो नदी या घाट पर जा कर के पानी से छुआया जाता है, फिर लेकर के आ जाता है। तो अब हम लोग यहाँ चल दिए। आप लोग देख सकते कितना अंधेरा है, कोई फटाका फोड़ रहा है, लाइट वगैरह रास्ता में लगा हुआ है और पूरा अंधेरा है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। डर तो थोड़ा भी नहीं लगता है, नहीं तो ऐसे किसी दिन निकलोगे तो कितना अजब सा फील होता है। और मैं शॉल लेकर के जा रही हूँ मम्मी के लिए, मम्मी मंगवाई थी। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भाई लोग उधर फटाका फोड़ रहा है, हम लोग यहाँ पे हैं। तो ये हमारा सूप है, दौरा है, केला का घवद है, मम्मी है, मैं हूँ, मेरा भाई है, चाची का बेटा है, सभी कोई। और घाट को इतना ही सुंदर तरीक़ा से सजाया गया था ना, बहुत ही सुंदर तरीक़ा से। और छठ माँ में बहुत शक्ति होता है, बहुत। अगर आप सच्चे दिल से कोई भी मन्नत करोगे ना, वो आपका पूरी होगा। सारे भगवान में होते हैं, जो भी आप मन्नत करोगे ना वो पूरा होगा। और देखिए कितनी अच्छा तरीक़ा से सबको बैठाया गया यहाँ पे, सब कोई बहुत ही अच्छे से पूजा करते, कोई भी ठेलम ठालम ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस बार घाट को थोड़ा बड़ा किया गया था। और क्या हो रहा था ना, ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, पीछे फटाका फूट रहा था, तो मम्मी का पास ना वो जो हल्का सा लूती होता है ना फटाका का, वो आकर के लग गया था। तो उससे कुछ हुआ नहीं, लेकिन वो हल्का सा आकर के लग गया। अच्छा, बाबू को उस पट्टी नहीं किए थे कि वो उसका फेस उस तरफ से उसे गोद में इस तरह से लिया गया था, नहीं तो बाबू को भी लग जाता। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से सभी कोई अपना अपना पूजा कर रहे हैं। और हमारे मोहल्ला के बहुत लोग मतलब यहाँ पे जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। यहाँ पे भाई से कुछ मेरा बात हो रहा था, तो बस यही। और मैं बहुत ज़्यादा तो क्लिप कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, जितना कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को मेरी ये छोटा सा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद। और 3 दिन सभी महिलाएं कितना मतलब ये व्रत में शक्ति होता है कि इंसान एक दिन पानी के बिना नहीं रह सकता, ऐसे 2 दिन 2.5 दिन रहना पड़ता है। खरना के दिन तो आदमी पानी शाम में पीता ही है, लेकिन फिर भी और पूरा फुर्ती के साथ इसमें काम किया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके घर में होता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे जो मम्मी है ना, वो ना गन्ना में क्या होता है, हम लोग के यहाँ ना काजल पारा जाता है, मतलब कहा जाता है ना जो दिया जल रहा है ना, उसको गन्ना में ऐसे करके काजल बनाया जाता है और हल्का हल्का सभी को लगाया जाता है। ये माता का प्रसाद होता है। तो मम्मी ये बना रही हैं, हल्का सा थोड़ा सा वो काला टाइप का हो जाएगा ना, तो निकाल करके सबको आँखों में लगाया जाएगा। बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो मम्मी हर साल मतलब ऐसे करती है और सबको थोड़ा थोड़ा लगाती थी। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग का मम्मी लगाती थी तो बोलती थी क्या लगा रही है ऐसे करके, लेकिन अब बहुत सारे चीज़ का नॉलेज हो गया है। और यहाँ हो गया मॉर्निंग, आप लोग देख सकते हैं 6 बज रहा होगा, क्योंकि सूर्योदय तो 6 बजे ही होता है ना। और हम लोग क्या होता है ना, जब भी अर्घ दिया जाता है तो हाथ में अल्पन लगाया जाता है 5 बार और सिंदूर लगाई जाती है। फिर जो अर्घ लेती है उनका मांग भरा जाता है, कुछ इस तरीके से तो मैं कर रही थी। तो बस अब यहाँ पे अर्घ लिया जाएगा, सबको एक एक करके अर्घ देंगे, सब कोई सूप लेकर के आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। सूप लाएंगे, सूप देंगे, उसको 5 बार घूम करके और सूरज भगवान को प्रणाम करके अर्घ दिया जाएगा, सभी कोई देते हैं। और यहाँ पे अर्घ दिया जा रहा है। तो भाई हैं, चाची का बेटे हैं, सभी कोई देते हैं जितने लोग रहते हैं ना। और इसमें बिना खाए पिए, सुबह में कुछ बिना खाए पिए दिया जाता है। और यहाँ पे सभी कोई अर्घ दे दिए हैं और मैं जस्ट सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी। तो यहाँ पे